बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फेशन ऑफ एक्यूज, जिसको हम इकबाल जुर्म कहते हैं। जो प्रोविजन इसको रिलेट करती हैं वो है सेक्शन 164 सीआरपीसी, सेक्शन 364 सीआरपीसी, पुलिस रूल 1934, चैप्टर 25 है, रूल 27 से 30 तक हैं। हाई कोर्ट जो वॉल्यूम है वो 3 है, चैप्टर 13 है, क्यूएसओ आर्टिकल 37 से 44 तक इसको डील करते हैं। अब कन्फेशन की डेफिनेशन पर बात करें तो मुल्ज़म का अपने जुर्म को मान लेना कि जुर्म मैंने किया है, सिंपल वर्ड में हम इसको कन्फेशन कहते हैं। जो 2014 वाईएलआर 2109 जजमेंट है, इसमें कन्फेशन की जो है वो डेफिनेशन बयान की गई है। काइंड ऑफ कन्फेशन की बात करें तो दो किस्म की कन्फेशंस हैं। जुडिशल कन्फेशन है, ऐसी कन्फेशन जो आप मजिस्ट्रेट साहब के पास करते हैं या किसी जुडिशल ऑफिसर के पास जो है अपने जुर्म को कबूल करते हैं, तो इसको जुडिशल कन्फेशन कहते हैं। और जो आप किसी पुलिस के पास, पुलिस ऑफिसर के पास या किसी थर्ड पर्सन के पास अपने जुर्म को मानने का इजहार करते हैं, इसको एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कहते हैं। जुडिशल कन्फेशन की लॉ में वैल्यू है अगर वो इंडिपेंडेंट तौर पर कोलैबोरेट कर जाए। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की लॉ में कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। इसको इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस भी कंसीडर किया जाता है। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि आर्टिकल 40 क्यूएसओ इसको डील करती है। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो जब भी मुल्ज़म अपनी स्टेटमेंट देता है, अगर मुल्ज़म खुद को जो है वो इम्प्लिकेट करता है कि ये मैंने जुर्म किया है, इसको इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसकी लॉ में वैल्यू मौजूद है। अगर वो खुद को एक्सक्लूड करता है, वो कहता है कि ये जुर्म मैंने नहीं किया तो किसी और ने किया, इसको एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसकी लॉ में ऐसा वैल्यू नहीं है। इस पर जो केसला है वो है 2007 पीसीआर एलजे 675, 2000 पूरा एससीएमआर 785 है, वो इसको डील करता है। अब ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, इन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए गाइडलाइन भी प्रोवाइड की गई हैं। ये गाइडलाइन जो है वो 164 में भी मेंशन है, 364 सीआरपीसी में भी मेंशन है। उसके बाद जो हाई कोर्ट जो है वो रूल्स हैं, जो वॉल्यूम 3 है, चैप्टर 13 है, इसमें भी स्पेसिफिकली है, जिसमें तरीकाकार बयान किया गया है मजिस्ट्रेट साहबान के लिए कि किस तरह कन्फेशनल स्टेटमेंट को जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये होगी कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही हो वो उसकी आज़ाद रज़ामंदी से मुल्ज़म की रिकॉर्ड की जा रही हो। और सेकंड जो चीज़ हम देखेंगे, और वो बिल्कुल जो है वो ट्रू हो, उसमें किसी किस्म की कोई झूठ ना शामिल हो, तो उस स्टेटमेंट की लॉ में वैल्यू है। उस स्टेटमेंट को जो है वो लॉ में उसको जो है एविडेंस के तौर पर अगेंस्ट मुल्ज़म जो है वो यूज़ किया जाता है। अब इस फैक्ट को ये देखने के लिए कि आया कि वो अपनी आज़ाद रज़ामंदी से ये कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो कोर्ट्स ने जो है वो बयान की हैं। एक तो ये चीज़ शामिल है कि उसकी कस्टडी को वो देखते हैं कि कब से मुल्ज़म जो है वो दौराने हिरासत उसको रखा गया है। फिर उसको जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट साहबान को कहा जाता है कि आप पुलिस ऑफिसर्स को, जितने भी पुलिस के लोग हैं, उनको कोर्ट से बाहर भेज दें। यूनिफ़ॉर्म में कोई बंदा वहाँ पर मौजूद ना हो, चाहे वो नैप कोट क्यों ना हो, उसकी हाथकड़ी जो है वो रिमूव करवाएँ। और उसके बाद उसको बताएँ कि आप इस वक़्त कोर्ट में आए हुए हैं और आप जो कन्फेशनल जो आप यहाँ पर अपनी किस लिए आप रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, ये स्टेटमेंट आपके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होगी। अगर इन केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट हो तो वो भी मजिस्ट्रेट साहब उसके सामने सारी सूरत-हाल बयान करेंगे कि अगर आप अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं तो इन दैट केस आपको कोई नरमी का जो है आंसर वो आप ना लें कोर्ट से, आपको जो है वो फुल डोज़ भी दी जा सकती है, इसमें आपको ये सज़ा हो सकती है। फिर उसको सोचने के लिए बिल्कुल टाइम दें कि आप बैठ जाएँ सुकून से, थोड़ी देर उसको टाइम दें कि आप सोच लें कि आपने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है या नहीं करवानी है। उसके बाद उसको एक बात को श्योर करें कि जिस पुलिस ऑफिसर ने आपको अदालत में पेश किया है, मैं वापस जो है जब आप अपनी प्रोफेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएँगे या आप नहीं रिकॉर्ड करवाएँगे तो आपको दोबारा पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा, आपको यहाँ से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। जो ऐसी तमाम चीज़ें हैं वो जो है वो श्योर करें मजिस्ट्रेट साहब जो हैं,
फिर उसके बाद वो लैंग्वेज भी जो है, वो जो मुल्ज़िम लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, उस लैंग्वेज में उससे बात करें, और उसी लैंग्वेज में जो आप जब रिकॉर्ड करें, तो वो मेमोरेंडम आप ज़रूर वाज़िया करें कि मैंने अगर किसी और ज़ुबान में किया है, तो मुल्ज़िम को मैंने जो है वो पढ़ के ये स्टेटमेंट सुनाई है, उसके बाद उसके सिग्नेचर लिए जाएँ। ऐसी जो है एज़ सच जो है वो चीज़ें जो हैं वो जो हैं वो इनको गाइडलाइंस हैं को मजिस्ट्रेट साहबान के लिए कि वो इन चीज़ों को ज़रूर जो है वो फ़ॉलो करें। और उसके बाद जो है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो उसमें जज साहब ओथ जो है वो मुल्ज़िम से नहीं लेते। वो अगर ओथ पर जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पर जो रेफरेंसेस हैं वो 2018 है पीसीआरएल, ये 1104 है, 2016 एससीएमआर 274 है, 2009 एससीएमआर 736 है। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है ओथ पर रिकॉर्ड की जाए, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है इन कस्टडी, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट साबित होता है कि वो इंड्यूसमेंट पे हुई है, थ्रेट पे हुई है, किसी प्रॉमिस पे हुई है, तो उसकी भी कोई जो है वैल्यू नहीं है। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट तौर पर जो है वो इंडिपेंडेंट एविडेंस जो है उसको सपोर्ट ना करे, अगर मुल्ज़िम कहता है कि ये अकरस मैंने इस तरह किया है, लेकिन जो कलेक्टिव एविडेंस मौजूद हो और वो इस चीज़ को जो है वो corroborate ना करे, तो फिर उसकी उस कन्फेशनल स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। जो रिट्रैक्ट कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि मुल्ज़िम ने पहले अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, उसके बाद वो डिसओन करे इस कन्फेशनल स्टेटमेंट को, तो अगर वो इंडिपेंडेंट एविडेंस से corroborate हो रही है उसकी कन्फेशन, तो देन उसको कैपिटल पनिशमेंट या पनिशमेंट के पनिश किया जा सकता है। अगर वो corroborate ना करे, तो फिर वो उसको पनिश नहीं किया जा सकता। लास्ट में हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, तो इसका एक जो है आर्टिकल आर्टिकल 40 इसको डील करता है कि अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो मुल्ज़िम जो है बिफोर पुलिस करता है, और उसको उसके डिस्क्लोज़र पे कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस जो है वो अनर्थ होती है, और वो कनेक्ट करती है मुल्ज़िम को, जैसे कि रिकवरी हो, जैसे कोई ऐसा फैक्ट हो किसी को मालूम ना हो लेकिन मुल्ज़िम को सिर्फ़ पता हो, और वो जो है वो क्रिमिनेट हो, और वो क्रिमिनेट मुल्ज़िम को करे, और जो कनेक्ट करे मुल्ज़िम को जो है, तो देन उस जो स्टेटमेंट की वैल्यू मौजूद है, और वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।